अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.5 क्लास 12 फिजिक्स का देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अच्छे तरीके से समझना है कि एक टैंक है जिसका डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, गहराई है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिए तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। 0.8 मीटर का 0.8 मीटर का गहराई है। ठीक है, अच्छा ये चौड़ा कितना है इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है क्वेश्चन में। हो सकता है कि बहुत बड़ा सा भी टैंक हो, बहुत चौड़ा टैंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सवाल बस ये है कि इसके यहाँ पर तली में बॉटम में एक बल्ब रखा हुआ है। ठीक है, और वो जल रहा है। तो हमको बताना है कि जब उस बल्ब से रोशनी निकलेगा तो वो कितने दूर के एरिया से निकल पाएगा। पानी का टंकी तो बहुत बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा ऐसे है, लेकिन गहराई उसका 0.8 मीटर ही है। ठीक है, लेकिन ऐसे चौड़ा बहुत दूर तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसे एरिया बहुत। अब ये कितना दूर के एरिया से, सर्कुलर एरिया, बल्ब सर्कुलर है तो रोशनी भी जो निकलेगा सर्कुलर एरिया से निकलेगा, तो वो कितना एरिया तक से लाइट निकल सकता है, बस यही सवाल है। तो देखा जाए इस बल्ब से तो चूंकि बहुत सारा रे निकलेगा, आपको इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर कोई लाइट जो सीधे जा रहा होगा वो लाइट तो बिना मुड़े हुए ऐसे करके सीधा निकल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ रख देते हैं। कुछ लाइट ऐसा होगा जो कि ऐसे करके मुड़ेगा, इस एंगल पर जाएगा, तो जाने के बाद वो क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद डेंसर से रेयरर में जाते समय ये क्या होगा, इसको यहाँ पर एक नॉर्मल मिलेगा और ये थोड़ा सा ऐसे करके दूर भाग जाएगा, होगा ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कोई लाइट जो कि और थोड़ा दूर जा करके ऐसे करके गिरेगा तो ये संभव है। हम इसको थोड़ा सा और चौड़ा बना देते हैं। ठीक है, टैंकर को, ठीक है, ये ऐसे करके बहुत चौड़ा सा टैंक है, और ज़्यादा ऐसे एंगल पर जाएगा नॉर्मल मिरा तो हो सकता है कि लाइट मेरा क्या हो जाए, ऐसे करके चला जाए। आपने क्रिटिकल एंगल के टाइम में ये चीज़ पढ़ा होगा कि ऐसा, हाँ ये संभव है। अगर क्या कहते हैं ये जो लाइट जा रहा है, ये लाइट मेरा थोड़ा सा ऐसे गया तो मुड़ गया, थोड़ा सा और ज़्यादा एंगल पे आके गिरता तो थोड़ा और ऐसे होता, और एक ऐसे एंगल पे आके गिरेगा तो क्रिटिकल एंगल पे आकर के ऐसे आ गया, और क्रिटिकल एंगल पर आकर के ये गिरा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्रिटिकल एंगल थीटा सी होगा तो लाइट मेरा यहाँ से जाने के बाद इसे पूरा सरफेस के पैरेलल चला जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये मेरा क्या 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा सुना है ना आपने। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर और ज़्यादा आप देखो तो अगर इसके बाद और ज़्यादा दूर ऐसे होगा तब तो ये एंगल और ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। अगर क्या कहते हैं, मान लिया जाए अगर यही लाइट को हम यहाँ पे भेजें तो जो लाइट यहाँ से जा रहा होगा, आप खुद देखो, जो लाइट, बढ़िया से समझना है इसको भाई, जो लाइट यहाँ से जा रहा होगा उसको जब नॉर्मल मिलेगा तो ये एंगल मेरा क्रिटिकल एंगल से तो ज़्यादा होगा, तो ये लाइट क्या होगा, TIR होकर इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। यानी कि इसके बाद कहीं पर भी लाइट जाएगा तो TIR होकर के लौटेगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही एंगल होगा। यहाँ पे और ज़्यादा 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 देख रहे हो, नॉर्मल है तो ये देख रहे हैं एंगल बढ़ रहा है मेरा, थोड़ा सा जरा सा अगर अच्छे से फील करो यहाँ। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके क्या होगा, बढ़ेगा ना, ऐसे करके क्या होगा, ये ऐसे जाएगा तो एंगल देख रहे हो यहाँ पर ये बढ़ रहा है कि नहीं। अब ये कम एंगल है ज़्यादा, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होगा तो TIR हो जाएगा और इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, बाहर तो निकलेगा नहीं। तो बाहर निकलने का जो क्षमता है वो कहाँ तक है, बस ताकि यहाँ से जाए और एक बार सरफेस के पैरेलल हो गया, अब और कोई भी एंगल से जाएगा तो टकरा के इसी मीडियम में लौट जाएगा, TIR हो जाएगा। तो बस इतना दूर तक जो है ये मेरा रेडियस हो गया, तो इसके एकदम गोल ऐसे करके आप एज्यूम कर सकते हो कि इसी सर्कुलर एरिया तक से बस लाइट निकल पाएगा। ये इसको रेडियस मान लो आप। ठीक है, ये R जैसा। तो हम लोग एक काम करते हैं, बस हम लोग यही R को यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको फाइंड कर लेते हैं। ये इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं, ये O, ये A, और इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या करते हैं, B रख देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम। ठीक है, अब हम लोग का काम हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन चूंकि पैरेलल है तो ये थीटा सी क्रिटिकल एंगल, तो ये भी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अच्छा क्रिटिकल एंगल आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो क्रिटिकल एंगल बाय एम लिख के सर्च कर लेना यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये भी थीटा सी। अब एक काम करते हैं, देखा जाए, चूंकि क्या कहते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो अगर आपको मालूम है तो। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए एक फार्मूला होता है,
वो आप चाहोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आप स्नेल्स लॉ से ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से आप जानते हो साइन आई बाय क्या, साइन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू टू, यानी कि म्यू टू कौन सा है इधर, ये तो एयर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, यानी कि इधर का एयर का, और एयर का होता है क्या 1, यानी कि म्यू टू, यानी कि कौन सा हो गया, म्यू टू का मान 1 और बटे क्या म्यू वन मेरा कौन सा हो गया, ये 1.33, म्यू वन इसको बोल सकते हैं, इसका दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33। तो ऐसे क्रिटिकल एंगल के बारे में आपको पता होता तो आप डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते थे कि साइन थीटा सी, और ये साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, और साइन थीटा सी मेरा यहाँ लिख दिए बराबर म्यू टू, तो दूसरा मीडियम कौन सा है, एयर है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 1, और बाय म्यू वन कौन सा है, पहला मीडियम कौन सा है भाई, पहला मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, वाटर का 1.33। अब कुछ लोग जो सीधा फार्मूला जानते थे वो डायरेक्ट लिख सकते थे, साइन थीटा सी बराबर होता है 1 बाय म्यू, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला। तो यहाँ से साइन का ये फार्मूला आया। नाउ एक चीज़ देखो आप, तो अगर क्या कहते हैं इसको आप पी और इसको अगर एच मानो, तो आप यहाँ से देखो तो टेन थीटा सी बराबर क्या लिख सकते हो, पी बाय बी लिख सकते हो ना। आप जानते हो साइन थीटा सी बराबर पी बाय एच, तो टेन थीटा बराबर क्या पी बाय बी लिख सकते हो। तो पी का मान 1 है, तो पी की जगह पे 1 डाल दिए, और यहाँ पर देखो तो आप एच का जो मान दिया हुआ है वो इतना है, ठीक है। तो बी कैसे निकलेगा, बी बराबर आप जानते हो बेस या परपेंडिकुलर, और ये बेस है, बेस बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे तो बी मिलता है। ये आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से ना। तो पाइथागोरस थ्योरम मालूम है कि नहीं आपको, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या बोलते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इसीलिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट बराबर क्या हो गया बी, ये रूट इधर आ गया, स्क्वायर इधर रूट बन गया। तो इस तरीके से बी की जगह पे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो तो 1 बाय क्या बोलते हैं रूट अंडर, देखो तो एच स्क्वायर, एच का मतलब हो गया 1.33, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस देखो आप तो ये p है ना, p का स्क्वायर यानी कि क्या 1 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो ये आया आपको क्या टेन थीटा सी बराबर है ना। तो आप एक चीज़ देखो तो माइनस क्या यहाँ पे हो गया 1, इसको लिख दिए। अच्छा ठीक है, तो टेन थीटा सी बराबर इतना। नाउ एक और चीज़ देखो तो आप इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, ये तो म्यू है ना जो दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल कौन सा ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है ओ ए बी। ये वाला ट्रायंगल में देखो तो अगर आपको टेन थीटा सी बराबर लिखना होता तो टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं आप परपेंडिकुलर बाय क्या बेस, यानी कि आर डिवाइडेड बाय ये डी, टेन थीटा सी बराबर आर डिवाइडेड बाय डी ना, पी बाई बी ऐसे लिखते ना, आर डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया डी लिख सकते थे। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो तो टेन थीटा सी दोनों बराबर, इसलिए इधर दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो आर बाय डी इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1.33 का स्क्वायर माइनस 1, यानी म्यू स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो डी इधर चला जाएगा, तो डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये म्यू ही है आखिर 1.33 का स्क्वायर माइनस क्या 1, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये रेडियस निकलेगा पहले, ठीक है, फिर रेडियस जब आ जाएगा हमारे पास तब जा करके ये तो रेडियस आएगा, फिर पायर स्क्वायर करेंगे तो वो पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियस हम लोग ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो रेडियस देखो तो आर बराबर क्या होगा डी है ना, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8, ठीक है। तो 0.8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या है 1.33 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 है, ठीक है। तो 1.33 का जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाए, तो ये आ जाएगा हमारा 1.7689, ठीक है।
उसके बाद में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो 1 घटा दिए। ठीक है, तो r बराबर अभी आप देखो तो 0.8 डिवाइडेड बाय इतना में से इतना गया, तो ये हो गया रूट अंडर 0.7689। ठीक है, फिर r बराबर 0.8 डिवाइडेड बाय इसका जैसे ही क्या कहते हैं आप ये रूट करोगे, तो रूट करने के बाद ये आ जाएगा 0.876 क्या कहते हैं 876869। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं इसको जैसे ही आप इससे डिवाइड करोगे, तो ये r बराबर क्या कहते हैं मेरा जो निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा 0.912। ठीक है, इतना को इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब 9, अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमको एरिया चाहिए था ना, तो एरिया बराबर क्या फार्मूला होता है, पायर स्क्वायर, क्योंकि ये जो रेडियस जैसा काम करेगा और इसी के चारों तरफ के जो एरिया है उतने ही एरिया से लाइट निकल पाएगा, इधर भी और क्या है इधर भी। ठीक है, ये थीटा सी, इसके बाद का कोई भी लाइट होगा तो क्रिटिक TIR हो जाएगा, लाइट TIR कर लेगा, TIR हो के ऐसी, तो यानी जो बाहर निकलने का है चांसेस, तो यहीं तक से सिर्फ बाहर निकल सकता है, इतना सही एरिया से सिर्फ बाहर निकल सकता है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, पायर स्क्वायर करेंगे, तो पायर स्क्वायर पाई का मान क्या बोलते हैं हम लोग बैठाएंगे तो 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 0.912 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 3.14 गुना इसका जैसे ही क्या बोलते हैं क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमको आ जाएगा आपको क्या बोलते हैं 0.8317। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.8317 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको और इसको जब क्या बोलते हैं आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पाई के साथ ये मल्टीप्लाई हो करके ये मेरा आ जाए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जब, तो एरिया ये मेरा आ जाएगा 2.6 इतना मीटर स्क्वायर। आंसर एरिया बराबर 2.6 मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। एक छोटा सा बात आप नोट कर लेना। ठीक है, क्या नोट करना वो हम आपको यहाँ पे नोट करके बताए थे। नोट देखो, ऐसी स्थिति में इस टाइप का कभी भी सवाल रहे, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि मछली है यहाँ पे तो वो कितना दूर के एरिया से बाहर देख सकती है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो रेडियस है उसका फॉर्मूला आप याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक है, क्या बोलते हैं D/D यानी कि इसका जो गहराई है D/√अंडर म्यू स्क्वायर -1। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, तो फिर पाई स्क्वायर करके आप एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 2.6 मीटर स्क्वायर के एरिया से ही लाइट सिर्फ बाहर निकलेगा, तो इससे ज़्यादा से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो फिर इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा ना, TIR घट जाएगा। तो यहाँ तक से सिर्फ मैक्सिमम वो बाहर निकल सकता है। तो ये इसका इतना एरिया आंसर आया। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। बाय बाय।